प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस कहते हैं जी कि अगर एक कोई हमारे पास डेटा है जिसमें के वैल्यूज में जो डिस्पर्शन आ रहा है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं डिस्पर्शन को, ठीक है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक डेली लाइफ की मैंने एक सिचुएशन बनाई है कि हमने कुछ डॉग्स की जो हाइट है वो मेजर की है, ठीक है। अब इसमें ये जो कैलकुलेशन है हम इसको मिलीमीटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट आई हैं एक्स की वैल्यूज, यानी एक्स अगर स्टैंड फॉर हाइट है यहाँ पर हमारा वेरिएबल, तो ये उसकी वैल्यूज हैं। अब इसमें जो डिस्पर्शन है उसको हम वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे। उसमें प्रॉपर्टीज बेसिकली जो हम यूज करेंगे वो ये है कि हम यूं बात करेंगे कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लाएंगे, और एक्स का जो इसकी एवरेज से डिफरेंस बनेगा, ठीक है, उस स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके भी हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा मेथड होगा वेरिएंस ऑफ एक्स को फाइंड करने का, वो ये होगा कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास आएगी एक्स की, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, उसमें से जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ कि फर्ज करें हमारे पास सेम कैटेगरी वाले जो डॉग्स की सर डिफरेंट टाइप है, एक ही टाइप के डॉग्स अगर अवेलेबल हों, ठीक है, तो उस केस में रिपीट होंगी हमारी ऑब्जर्वेशन। यानी फर्ज करें एक्स जो हमारे पास है उसमें 6 डॉग्स हैं, लेकिन 6 की हाइट एक जैसी है, ठीक है। मैं कहता हूँ 60 या चले 600 फर्ज कर लें, 600 मिलीमीटर, ठीक है। देन दूसरा डॉग विथ 600 मिलीमीटर उसकी हाइट है। इसी तरह एक और डॉग है उसकी भी 600 मिलीमीटर है, ठीक है। इस तरह से ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है 6 टाइम। तो इसकी एवरेज जो है वो क्या होगी, तो हम सब जानते हैं कि वो हमारे पास 600 ही आएगी, ठीक है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो भी बेसिकली यही है कि हम इसमें यही कहेंगे कि ये हमारे पास 600 ही आएगी। चूंकि 600 को इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि 6 आउट ऑफ 6 1 मल्टीप्लाई करें तो 600 ही आंसर आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास आंसर है जी 600 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो वेरिएंस है, डिस्पर्शन हमें साफ नजर आ रहा है कि इसमें 0 डिस्पर्शन है, ठीक है। लेकिन फार्मूला हमें क्या बताता है, इसको अब हम देखते हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखें हमारे पास जो 600 है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 600 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो 3600 या यूं समझ लेंगे 360,000, ठीक है, ये बनता है। तो अब जाहिर बात है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही है, यानी 100% है, ठीक है। तो ये आंसर मेरे पास कितना आएगा 360 देन 30, ठीक है, ये अगर आप देखें तो। और अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी थी 600 थी और उसका स्क्वायर, तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर वेरिएंस 0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, और वो हमारे पास जो जवाब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वो भी कितना आएगा 0 का आएगा। इसका मतलब कि ये इनमें कोई डिस्पर्शन नहीं, ये सेम कैटेगरी या सेम हाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम इक्वल हाइट, जैसे एथलीट्स होते हैं कुछ, ठीक है। हम एक बेसबॉल की टीम रखते हैं तो उसमें हम कहते हैं जी कि सारे के सारे जो प्लेयर हैं, ठीक है, या सॉरी मतलब अगर इसके अलावा और डिफरेंट जो गेम्स है कि सारे प्लेयर्स की हाइट एक जैसी है फर्ज करें, नो डिस्पर्शन, ठीक है, ताकि रिजल्ट में हम ये ना कहें कि जी किसी एक प्लेयर की हाइट की वजह से, कम होने की वजह से या कुछ और वजह से वो मैच हारे हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वेरिएंस की, वो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं जी कि अगर हमारे पास ये जो एक्स वेरिएबल है इसमें हम ऐड कर लेते 2 और फिर अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट करते तो तब भी इसका आंसर वही आता 600। अब ये कैसे हो सकता है, देखें x प्लस 2 क्या बनेगा। हमने कहा कि अगर तमाम डॉग्स की हाइट मजीद 2 मिलीमीटर और बढ़ा दी जाए, ठीक है, 600 थी, ठीक है, तो फर्ज करें 602 मिलीमीटर हो गई, ठीक है, देन यही नंबर जो है 602 मिलीमीटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी बेसिकली वही चीज आ रही है। आप देखें कि कोई डिस्पर्शन नहीं बनेगा, ठीक है, डिस्पर्शन 0 आएगा
और वेरिएंस जो है वो भी जीरो ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें इन्हें, तो अब हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे जी x प्लस टू, वेरिएंस ऑफ x प्लस टू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस टू जो आ रही है उसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस टू है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यहाँ पर कि ये x प्लस टू मतलब 602 का स्क्वायर अगर आप जो करते हैं, ठीक है, 602 का स्क्वायर ये बनता है जी 362,404। ठीक है, ये यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ 362,404। ठीक है, और यहाँ भी तकरीबन ये इस नंबर का स्क्वायर यही आ रहा है, बल्कि यही आएगा। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो ये सेम नंबर आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। और आप अगर ये फर्ज करें डिफरेंट भी नंबर रखते हैं, एक्स डिफरेंट रखते हैं, यहाँ पर तो मैंने एक सिचुएशन अराइज की ऐसी कि इसमें सेम वैल्यू आ रही है एक्स की, अगर डिफरेंट भी आती तो ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। ठीक है, देन इससे नेक्स्ट अगर हम एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस करें, जो ये है कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस टू अगर हम कैलकुलेट करते, ठीक है, तो इसका भी जवाब वही होता है जो वेरिएंस ऑफ एक्स का। ये आपकी असाइनमेंट आप खुद करेंगे, और वेरिएंस ऑफ एक्स का जवाब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस टू के बराबर। इसका तो ये तीनों जो रिलेशन है वो आपस में बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम थर्ड रिलेशन देखें तो ये है कि अगर आप वेरिएंस ऑफ ए टाइम एक्स फाइंड करते हैं, मतलब अगर आप इस कांस्टेंट को डबल कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो वेरिएंस ऑफ एक्स पे असर पड़ेगा वो ये होगा कि आप 4 टाइम ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। यानी अगर आप देखें इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, हमने देखा था इस केस में वो जीरो है वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें तो अगर 4 टाइम जीरो कर भी दिया जाए, 4 टाइम ऑफ जीरो, तो जीरो ही रहेगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट देखें कि अगर एक्स वेरिएबल हमारे पास है, फर्ज करें मैं इन्हीं डॉग्स की जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लिया था, हम डिफरेंट डॉग्स की बात करते हैं, हम ऐसे डॉग को सिलेक्ट करते हैं जिसकी हाइट 200 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसका अगर 4 टाइम कर भी दिया जाए तो 4x क्या बनेगा, या इसका सॉरी 2 टाइम्स कर दिया जाए तो 2x क्या बनेगा, 400। ठीक है, और हमें पता है कि 400 मिलीमीटर ही तमाम, फिर चूंकि इसमें 200 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 400 बार बार आएगा, तो डिस्पर्शन तो इसमें भी जीरो ही रहेगा। यानी अगर आखिर में मैं वेरिएंस कैलकुलेट भी अगर कर लेता हूँ तो इस ऊपर वाले आंसर में और नीचे वाले आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा वेरिएंस का, दोनों में जवाब मेरा जीरो ही आएगा। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ पे होल्ड कर रही है।